नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बस कड़ी मेहनत करो, अच्छी डिग्रियां ले लो और लाइफ सेट है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सिर्फ मेहनत करने से कोई असल में अमीर बन सकता है? आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं, वो इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देता है। हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी वित्तीय बुद्धिमत्ता के एक ऐसे ब्लूप्रिंट की, जो पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस बात को। एक तरफ है पुअर माइंडसेट, यानी वो सोच जो सिर्फ और सिर्फ दिन रात पसीना बहाने और हर एक पैसा बचाने पर टिकी होती है। और दूसरी तरफ है रिच माइंडसेट, जिसका पूरा फोकस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिंग पर होता है। असल में वेल्थ यानी संपत्ति रातों रात किस्मत चमकने या दीवार पर टंगी किसी बड़ी डिग्री से नहीं आती। ये पूरी तरह से एक माइंडसेट का खेल है। मिडिल क्लास के इस जाल से बाहर निकलने के लिए आज की चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, वेल्दी माइंडसेट। दूसरा, बचत का भ्रम। तीसरा, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। चौथा, 6 सुनहरे वित्तीय नियम। और अंत में, लॉन्ग टर्म विजन। तो सबसे पहले बात करते हैं द वेल्दी माइंडसेट की। अक्सर ये गलतफहमी होती है कि बड़ी डिग्री का मतलब बड़ा बैंक बैलेंस, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सिर्फ किताबी ज्ञान से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। असली जादू तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का है। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो शायद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पैसों के मामले में वो बहुत आगे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पैसों का गेम समझ में आ गया है। इस फर्क को थोड़ा और साफ करते हैं। जो हमारा पारंपरिक रास्ता है ना, वो दरअसल एक जाल की तरह है। डिग्री लो, किसी और के सपने पूरे करने के लिए सुबह से शाम तक नौकरी करो, एक फिक्स सैलरी लो और जो बचे उसे गुल्लक में डाल दो। लेकिन अमीरी का रास्ता यानी वेल्थ पाथ बिल्कुल अलग है। इसका फोकस ऐसी संपत्तियां यानी एसेट्स बनाने पर होता है जो खर्चों को अपने आप कवर कर लें। मतलब सिर्फ अपने हाथों से मेहनत करने के बजाय अपने पैसों को काम पर लगाना। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, बचत का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ सेविंग। क्या सिर्फ एक एक पैसा बचाने से कोई सच में अमीर बन सकता है? ये वो सवाल है जो हमारी उस पुरानी सीख पर सीधा वार करता है कि बस कंजूसी से पैसे बचाओ और अमीर हो जाओ। इसे समझने के लिए हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट देते हैं। मान लीजिए एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए भरकर किसी को दिए जाएं और कहा जाए कि बस 10 साल तक इसे सुरक्षित अलमारी में रखना है। पहली बार में तो लगेगा, अरे वाह, बैठे बिठाए करोड़पति बन गए, है ना? लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। अलमारी में बंद वो 1 करोड़ का सूटकेस उस इंसान को हर गुजरते दिन के साथ गरीब बना रहा है। जी हाँ, गरीब। और इस अदृश्य विलन का नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये वो साइलेंट किलर है जो बिना इन्वेस्ट किए हुए पैसे की वैल्यू को, उसकी खरीदने की ताकत को लगातार चूसता रहता है। सोच कर देखिए, पहले साल में उस पैसे की पावर एकदम फुल है, लेकिन 5 साल बाद चीजें महंगी हो चुकी हैं और उस पैसे की ताकत काफी कम हो गई है। और 10 साल बाद तो उसी 1 करोड़ से वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना नामुमकिन हो जाएगा जो पहले आसानी से हो रहा था। जो चीज 10 साल पहले 50 रुपए की थी, वो आज शायद 500 की हो गई है। सीधा सा लॉजिक है। पैसा अगर अलमारी में पड़ा है तो वो धीरे धीरे हवा हो रहा है। तो फिर महंगाई से कैसे बचें? यहीं एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो चुपचाप बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के जेब में पैसा डालती रहे। जो लोग वेल्थी माइंडसेट वाले होते हैं, उनका पूरा फोकस बस इन्हीं ऑटोमेटिक कमाई वाली मशीनों को खड़ा करने में होता है। और दूसरी तरफ है लायबिलिटी यानी देनदारी। ये बिल्कुल एसेट की उल्टी होती है। ये वो चीजें हैं जो मेंटेनेंस और तरह तरह के खर्चों के बहाने लगातार जेब से पैसा बाहर निकालती रहती हैं। एक तरह से ये एक ऐसा छेद है जिससे पैसा रिश्ता रहता है। चलिए इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कार खरीदी गई और उसे टैक्सी सर्विस में लगा दिया गया, जिससे हर महीने कमाई हो रही है। तो वो कार क्या हुई? एक एसेट। लेकिन अगर वही महंगी शानदार कार सिर्फ आस पड़ोस में रुतबा दिखाने के लिए खरीदी जाए, जिसका पेट्रोल, सर्विसिंग और इंश्योरेंस हर महीने जेब ढीली कर रहा हो, तो वो एक प्योर लायबिलिटी है। बात एकदम साफ है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिन्हें असल जिंदगी में उतारा जा सकता है। भाग 4, 6 गोल्डन फाइनेंशियल रूल्स। ये वो 6 गोल्डन रूल्स हैं जो किसी भी आम इंसान को एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकते हैं। पहला,
अपनी सोच को पैसे कमाने से हटाकर वेल्थ बनाने पर शिफ्ट करना। दूसरा, एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को रग रग में बसा लेना। तीसरा, जब भी कुछ खरीदने जाएं तो फोकस एसेट्स बनाने पर हो। चौथा, पहले निवेश फिर बचा हुआ खर्च। पांचवां, हमेशा कम से कम 10 साल आगे की प्लानिंग। और आखिरी, छठा नियम, अपने फाइनेंशियल रिस्क को समझदारी से मैनेज करना। अब अगर तीसरे नियम पर थोड़ा जूम इन करें तो ये बड़ा दिलचस्प है। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान पैसा आते ही लेटेस्ट फोन या महंगी कार खरीदेगा, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोगों को अमीर दिख सके। लेकिन वेल्थी माइंडसेट, वो लोग जमीन खरीदेंगे, मशीनरी में पैसा लगाएंगे या किसी बिजनेस में हिस्सा लेंगे ताकि सालों साल वहां से पैसा आता रहे। उनका लक्ष्य दुनिया को अमीर दिखना नहीं, बल्कि सच में अमीर होना होता है। और यही चीज नियम नंबर 4 में बजटिंग के रूप में सामने आती है। मान लेते हैं किसी की इनकम 50,000 है। अब स्मार्ट तरीका क्या है? 20,000 यानी 40% खर्चों के लिए, बचे 30,000 में से 15,000 इमरजेंसी फंड में और बाकी 15,000 सीधा इन्वेस्ट। ज्यादातर लोग पहले जी भर के खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे, जो शायद ही कभी बचता है। जबकि आर्थिक रूप से समझदार इंसान पहले इन्वेस्ट करता है और सिर्फ बचे हुए पैसे से अपने खर्चे चलाता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द लॉन्ग टर्म विजन। नियम नंबर 5 को तो बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए। कोई भी रातों रात वॉरेन बफे नहीं बन जाता। असली वेल्थ बनाने के लिए कम से कम 10 साल का नजरिया होना ही चाहिए। 10 साल का ये लंबा समय एक तरह का कुशन या बफर देता है। मान लीजिए बीच में कोई एक इन्वेस्टमेंट का फैसला गलत भी हो गया, तो इस लंबे समय में उसकी भरपाई करने और बाउंस बैक करने का पूरा मौका मिल जाता है। और यही हमें इस बहुत ही पावरफुल बात तक लाता है कि जोखिम यानी रिस्क को कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। यहीं पर इमरजेंसी फंड सुपर हीरो बनकर आते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, रिस्क रहेगा, लेकिन जब इमरजेंसी फंड का बैकअप होता है तो बुरे वक्त में भी इन्वेस्टमेंट जर्नी नहीं रुकती। स्मार्ट इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं, वो बस उसे मैनेज करने के उस्ताद होते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। खुद से पूछिए, क्या आज जो भी आदतें अपनाई जा रही हैं, जो भी आर्थिक फैसले लिए जा रहे हैं, क्या वो ऐसे एसेट्स तैयार कर रहे हैं जो आने वाले कल के खर्चों को अपने आप उठा सकेंगे? इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण से फाइनेंशियल विजडम की एक एकदम नई दिशा मिली होगी।